साहब मेरी लड़की को छोड़ दो। मेरी लड़की ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे हट। अब पता सुनिया तेरे लिए यहाँ कौन बचाने आएगा। देखो मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खा लेना, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन कॉलेज ध्यान से जाना। ठीक है पिताजी, मैं कॉलेज ध्यान से जाऊंगी, आप अपना खाना ध्यान से खा लेना। ठीक है जाओ। अरे सर ने तो मेरी फीस मंगाई थी, मैं फीस लाना तो भूल ही गई। पापा पापा क्या हुआ बेटा, क्यों वापस आ गई? वो पापा मेरे कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई है, वो कल तक अगर मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे है नहीं। जब मैं शाम को काम पर से आऊँगा तो पैसे ले आऊँगा और तेरी फीस जमा करा दूँगा। ठीक है पिताजी। साहब नमस्कार। नमस्ते भाई नमस्ते। बोलो कृपाल सिंह, क्या बात है? साहब मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। 5,000 रुपये? क्या करेगा 5,000 रुपये का? साहब मैं अपनी बेटे की कॉलेज की फ़ीस जमा करूंगा, अगर उसकी फ़ीस जमा नहीं हुई तो उसे कल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अच्छा भाई कृपाल, तू ये बता, तेरी बेटी जवान तो है, एकदम टकाटक माल तो है ना? साहब आप इस तरह बोलकर हम गरीबों की मजाक बना रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है हम गरीबों की मजाक बनाने का, क्योंकि गरीबों की भी इज्जत होती है। अरे कृपाल सिंह, मैंने कब कहा कि गरीबों की इज्जत नहीं होती? गरीबों की इज्जत जब तक होती है जब तक गरीब लोग हम जैसे अमीरों को खुश रखते हैं। तो तू इज्जत की बात कर रहा है ना, तो मैं बताता हूँ तुम्हारी क्या औकात है। तुम्हारी औकात मेरी जूती के नोक के बराबर है, समझे? साहब मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, कोई हराम के नहीं। और रही बात औकात की, तो मेरी जितनी औकात है मैं उसी में खुश हूँ। अरे यार कृपाल, तू बुरा मान गया। ये ले पूरे 5,000 रुपये, इनसे अपनी बेटी की फीस जमा कर देना, ठीक है? अरे पिताजी आप आ गए, चलो आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पिताजी पिताजी आप रो रहे हो? हाँ बेटी मैं रो रहा हूँ। लेकिन क्यों पिताजी? बेटी मैं दिनों रात मेहनत करता हूँ सिर्फ तुझे पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा अफसर बनाने के लिए। लेकिन पिताजी आपने आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला, फिर आज क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्या पिताजी ऐसा कहा उन्होंने? हाँ बेटी, वो बड़े लोग हैं ना जाने हम जैसे गरीबों को क्या समझते हैं। पिताजी आप चिंता ना करें, बस ऐसे ही लोगों की वजह से तो हमारा समाज बदनाम है, लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। पिताजी मैं भी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की तरह हूँ, और देखना मैं इन जैसे लोगों से लड़ूंगी, और जिस दिन मैं IAS बन गई ना, इन जैसे लोगों का जीना दुश्वार कर दूंगी। हाँ बेटी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अब ला मिली खाना दे दे और पानी ले आ। ठीक है पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। देख भाई क्या माल है, ऐसा लगता है
सीधे आसमान से सीधे जमीन पर परी उतर आई। हाँ भाई तू सही कह रहा है। चल ओहो जाने मन, क्या माल है तू। लगता है ऊपर वाले ने तुझे बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। क्यों भाई त्रिलोक? हाँ भाई तू सही कह रहा है। अगर ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए ना तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। अरे भाई वो कैसे? यार भाई मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, मान गया मैं तेरे लिए। मैं तो सोचता था कि तेरा मन तालाब की एक बाल्टी से भर जाएगा, लेकिन तू तो पूरा तालाब ही पीने की सोच रहा है। मैं चुप हूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझसे कुछ भी कहोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा धमकी दे रही है? ना छोड़ते रास्ता, बता क्या कर लेगी तू? जब किसी लड़की पर अत्याचार होता है तो माँ दुर्गा को अवतार किसी न किसी रूप में लेना ही पड़ता है, और तुम जैसे हरामियों के लिए तो माँ दुर्गा की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। अच्छा तो तू माँ दुर्गा है? चल मान लिया, अगर तू माँ दुर्गा है तो हम भी महिषासुर से कम नहीं है, समझी? तो तुम महिषासुर हो ना, तो याद करो माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ क्या किया था। अच्छा चल देखते हैं आज तुम्हारे साथ क्या करती है। पकड़ तो भाई जरा इसे। अब वो लड़की, आज तो हम दोनों तुझे छोड़कर जा रहे हैं। अगर फिर कभी सामना हुआ ना, फिर देखना हम तेरा क्या हाल करते हैं। हाँ भाई। पिताजी आप काम पर जा रहे हो? हाँ बेटी मैं काम पर जा रहा हूँ। पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटी तू पढ़ने जा, मेरे साथ जाकर क्या करेगी? पिताजी आज की मेरी छुट्टी है और मेरा अकेले यहाँ पर मन भी नहीं लगेगा। मैं आपके साथ चलूंगी तो थोड़ा सा आपके काम में भी हाथ बटा दूंगी। अच्छा ठीक है बेटी, नहीं मान रही है तो चल। ठीक है पिताजी। अच्छा ठीक है बेटी, तू यहीं बैठ, ये थोड़ा सा काम पड़ा है मैं ये कर लूँ। पिताजी मैं यहाँ बैठने थोड़ी ना आपके साथ काम कराने आई हूँ, मैं भी काम करा देती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, तू उधर जाकर काम पर लग जा, मैं इधर करता हूँ। ठीक है पिताजी। बेटे तू यहाँ पर काम करना, मैं जा रहा हूँ आगे से थोड़ा काम कर आऊँ। ठीक है पिताजी जाओ। अरे भाई ये तो वही लड़की है ना जो इस दिन इसने हमें मारा था। ये लड़की कौन है तू, और तू यहाँ पे क्या करने आई है? पढ़ने नहीं गई? साहब मैं यहाँ पर अपने पिताजी के साथ काम करने के लिए आई हूँ। मेरे पिताजी यहाँ आगे ही कुछ काम कर रहे होंगे। अच्छा तो तू उस बुड्ढे कृपाल सिंह की लड़की है? हाँ मैं कृपाल सिंह की लड़की हूँ। यार इन दोनों बाप बेटियों में कितनी अकड़ है। ये गरीब होने के बावजूद भी कितनी अकड़ दिखाते हैं। ये तू पढ़ाई लिखाई करके क्यों अपने बुड्ढे बाप को कष्ट दे रही है? ये पढ़ाई लिखाई बंद कर दे और अपने बाप के साथ में काम पर लग जा। आखिर तू पढ़ लिख कर करना क्या चाहती है? साहब मैं पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती हूँ और IAS बनकर अपने पिताजी और गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अब वो लड़की, तुम जैसे गरीबों को बहुत बड़ा भुचड़ा हुआ है IPS IAS बनने का। अगर तुम जैसे गरीब IAS बनने लगे तो हम जैसे अमीरों का क्या होगा? हो अगर हौसला हो सपनों में दम, तो हमारा भी वक्त बदलेगा और IAS IPS बनेंगे हम। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं, हम तेरी लड़की IAS से बात कर रहे थे, देख रहे थे इसमें IAS बनने के गुण हैं या नहीं। देख भाई कृपाल सिंह, IAS बनने के लिए अच्छे गुणों का ही होना जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत सारे पैसों की भी जरूरत पड़ती है, समझे? देखिए साहब, इसे IAS बनाने के लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा। देख भाई कृपाल, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू अपनी इस लड़की की मेरे साथ शादी कर दे, फिर देखता जा मैं इसे क्या क्या बनाऊंगा। मालिक जुबान संभाल कर बात करो। अबे ओए, तू अपने मालिक को उंगली दिखाता है? देखो मालिक, मेरे पिताजी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं छोड़ता, जा क्या करेगी मेरा? मालिक मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, छोड़ दो मेरे पिताजी को। अब वो लड़की नहीं छोड़ता।
अबे वो लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि उस दिन हमने तुझसे कुछ न कहा, तो इसका मतलब तू हमें हमारी जगह पर मारेगी? भाई तू अब इस लड़की को छोड़, इस बुड्ढे को पकड़। छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो मेरे पिताजी को, चल छोड़ो मेरे पिताजी को। भाई इस बुड्ढे को सालों के ही पढ़ा रहने दो और इस लड़की को ले चलो। इस साली हमें आईएएस का पाठ पढ़ा रही है। अब देख बुड्ढे, हम तेरी इस लड़की के साथ क्या करते हैं। चल साहब मेरी लड़की को छोड़ दो। मेरी लड़की ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अबे हट, चल चल। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे क्या हुआ आपकी बेटी को, मुझे साफ साफ बताइए। साहब मेरी बेटी के साथ क्या बात कर रहे हो आप? हाँ साहब जल्दी कीजिए, वरना मेरी लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए आप घबराइए मत, हौसला रखिए। आप मुझे ये बताइए कि वो आपकी बेटी को लेकर किधर गए हैं? साहब वो इस तरफ गए हुए हैं। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। छोड़ो। साहब मुझे बचा लीजिए, वरना ये दरिंदे मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देखिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबे ओए, कौन है तू? अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो निकल ले यहाँ से। किसे धमका रहा है? अगर तुम दोनों अपनी सलामती चाहते हो ना तो यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, तो लगता है तू अभी हम दोनों को जानता नहीं है। लगता है तुम दोनों मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हो। चलिए, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ बैठो। ये लो, आपकी बेटी बिल्कुल सेफ है। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी बेटी को उन गुंडों से बचाया। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा घर जाइए, मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा। अरे नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मेरा इधर काम है, मैं उस काम से जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा। आप घबरा क्यों रही हो? क्या आप भी मुझे उन लोगों की तरह समझ रही हो? अरे मैंने ये कब बोला कि मैं आपको उनकी तरह समझ रही हूँ। चलो, आप उनकी तरह नहीं समझ रही तो बैठ जाइए, क्या परेशानी है? ठीक है। रोक दीजिए, मेरा स्कूल आ गया। सुनिए, जी अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। देखिए, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फ़ोन नहीं रखती क्योंकि मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। उतरो। अरे आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक ली?
ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये फ़ोन ख़रीदा है। और हाँ, इसमें मैंने अपना नंबर डाल दिया है। जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, फ़ोन कर लेना। मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए। ये लो, आप अपना फ़ोन रख लीजिए और मुझे ये बताइए कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। देखो, मेरे लिए प्यार करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर IAS बनूं। और मैंने सुना है कि प्यार के चक्कर में पड़ने से लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है। देखिए, सच्चा प्यार करने वालों की कभी भी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, बल्कि उनकी ज़िंदगी सुधर जाती है अगर उनका जीवन साथी सच्चा मिल जाए तो। और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हारे सपने को पूरे करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। यार, वो लड़की और उसका बुढ़ा बाप कहाँ रहने लगे हैं, दिखाई ही नहीं देते। हाँ यार, मुझे भी उस लड़की से बदला लेना है, मगर मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं उससे बदला लूँ कैसे। मुझे तो लगता है वो लड़की उस लड़के के साथ कुछ ज़्यादा ही उठना बैठना हो रहा है, साथ में खूब घूमती है बाइक पर। हाँ यार, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ यार, अब हम उससे बदला ले ही सकते हैं। लेकिन भाई कैसे? इधर सुन। ठीक है फिर। अरे देख भाई, वो भी आ रहा है क्या? तो रोकना इसे। अब वो बात सुन। क्या बात है? तू मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? जाने दे मुझे। हाँ मुझे पता है तू कहाँ जा रहा है और किसके लिए जा रहा है। देख मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। कैसा फ़ायदा? तू उस लड़की से प्यार करता है ना? हाँ, करता हूँ। और वो लड़की भी तुझसे प्यार करती है? हाँ, करती है। देख, अगर तुम मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। किस बात के 5 लाख रुपए? ज़्यादा कुछ नहीं, हमें उस लड़की से बदला लेना है और तुझे उसके लिए उस लड़की को हमारे पास लाना होगा। ए, होश में रह, तेरी जुबान सूंघ लूँगा। उस लड़की से मैं प्यार करता हूँ और उसके साथ मैं ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। और तू क्या चाहता है? चंद पैसों के लिए मैं उसे बेच दूँ? तुझे 5 लाख रुपए कम लग रहे हैं ना? मैं तुझे पूरे 7 लाख रुपए दूंगा। लड़कियां तो और भी मिल जाएंगी प्यार और ज़िंदगी बिताने के लिए। पैसे यूं ही नहीं मिल जाती है, इनके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, समझे? हाँ भाई, बड़े भाई ठीक कह रहे हैं। घराती लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारनी चाहिए, बल्कि उसको धूमधाम से स्वागत करना चाहिए। शायद तुझे ये नहीं पता कि 7 लाख रुपए कितने होते हैं। एक गरीब दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके लिए 7 लाख रुपए को देखने को नहीं मिलते, और हम तो तुझे यूं ही दे रहे हैं। सोच ले। बताइए मुझे क्या करना है? देख, मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं उसे ले आऊँगा। ठीक है, देख अब आएगा मज़ा। अरे, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अरे आप चलो तो बताता हूँ। सुनो, चलिए यहाँ से, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, आप पैसे लेकर जल्दी आ जाइए। अरुण, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे? आप थोड़ा रुको तो सब पता चल जाएगा। लो, वो आ गए। अरुण, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब वो लड़की, मैं बताता हूँ हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। हमने तेरी कीमत इसको पूरे 7 लाख रुपए दिए यहाँ लाने की। क्या? अरुण, तुमने मुझे धोखा दिया है? और तुम तो मुझसे प्यार करते थे। प्यार? अरे प्यार करने के लिए तो और भी मिल जाएंगे। ला भाई, मेरे पैसे दो। चल भाई चल, तू निकल। हमने तेरे पैसे तेरे अकाउंट में डाल दिए हैं, अगर तुझे ये करनी है तो चेक कर ले। अरुण, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें तो बाद में देखूंगी। अब बता छमिया, तेरे लिए यहाँ कौन बचाने आएगा? देखो, मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लेगी तू? उठ, अरे राज, राज उठ, उठ, उठ।
क्या हुआ बेटी? तू इतनी हाँफ क्यों रही है और रो क्यों रही है? पिताजी, पिताजी मेरे साथ वो क्या बेटी? बेटी तूने जिस पर भरोसा किया वही गद्दार निकला। मुझे तो लगता है इस दुनिया में लोग गरीबों को गाय भैंस समझने लगे हैं, जो जब चाहें किसी को भी बेच सकते हैं। बेटी इससे पहले वो लोग यहाँ पर आए, हमें भाग जाना चाहिए, वरना वो हमें चैन से नहीं रहने देंगे। लेकिन पिताजी, ये तो हमारी जगह है। क्या हम दोनों के बारे में यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलेगा? नहीं बेटी, यहाँ के लोगों को किसी को भी किसी के काम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमारे बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। बेटी इससे पहले वो लोग यहाँ पर आए, हमें भाग जाना चाहिए। ठीक है पिताजी। हेलो धनंजय सेठ, आपकी फैक्ट्री को थोड़ी ही देर में सीज किया जाएगा और आपके ऑफिस पर IAS आने वाली है आपको अरेस्ट करने के लिए। हाँ भाई बता, क्यों बुलाया हमें? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है यहाँ पर क्योंकि आज IAS ने अपनी फैक्ट्री को सीज कर दिया है और वो कुछ देर में यहीं आने वाली है। तो भाई एक काम करो, इससे पहले कि वो यहाँ आए जल्दी से भाग चलो, वरना ले जाएंगे पकड़ के। तो भाई सोच क्या रहे हो, जल्दी आओ। हाँ फिर चलो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अबे तू, तुम्हें पता है मैं इस जिले की नई IAS ऑफिसर हूँ और IAS ऑफिसर से तू करके बात नहीं करते। शुक्र करो अपने उन गुनाहों का जो तुमने मुझ पर किए थे, इसीलिए तुमसे एक IAS खुद मिलने आई है, वरना तुम जैसे गुनहगारों की मेरे सामने खड़े होने की हैसियत भी नहीं है। ऑफिसर ले चलो इन्हें। जी मैडम जी। मैडम हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि कोई भी गरीब अपना सपना पूरा कर सकता है। हाँ संध्या, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे भी माफ़ कर दो। माफ कर दूं? और वो भी तुम्हें? और हाँ, तुझे तो गरीब लड़कियों की जिंदगी खराब करने का बहुत शौक है ना? कितना प्यार किया था मैंने तुझसे और तूने मेरे ही प्यार का गला घोट दिया। मुझे कितना भरोसा था तुझ पर, तूने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। तुझे पता है कितनी परेशानी हुई थी मुझे उस दिन, जिस दिन तूने मुझे इन दरिंदों के हाथों 7 लाख रुपए में बेचा था। मैं नहीं चाहती अब किसी भी गरीब लड़की की जिंदगी खराब हो। जी तो करता है वो तुम तीनों का यही एनकाउंटर कर दूं, लेकिन नहीं कर सकती। अगर मैंने कर दिया ना तो तुम्हारे पड़ोसियों को ये लगेगा कि यहाँ पर कोई IAS ऑफिसर नहीं, एक बदमाश आई थी। ऑफिसर ले चलो इन्हें और ऐसी जगह लेकर चलना जहाँ पर बहुत ज्यादा घना जंगल हो। लेकिन मैडम आप घने जंगल का क्या करोगी? इन तीनों का एनकाउंटर। लेकिन मैडम हमारा काम तो इन जैसे गुंडों को सजा देने का है, कोई एनकाउंटर करने का नहीं। ये सब तो सरकार का काम है। अरे ऑफिसर, ये सब मेरा पर्सनल मामला है, तुम इसमें दखलंदाजी मत करो। लेकर चलो इन्हें।